अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि हमारे डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल। तो आप देखो जो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल होगा, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल ये इक्वल टू होगा मास ऑफ यूनिट सेल एंड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, तो जब हम इस तरह की डेरिवेशन करते हैं तो हम क्यूबिक सिस्टम मान के चलते हैं। तो जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये तो हमारा हो जाएगा ए क्यूब, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा ए क्यूब। अब आते हैं मास ऑफ द यूनिट सेल पे, मास ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल का मास डिपेंड करेगा कि कितने एटम्स हैं उसके अंदर। तो इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इंटू मास ऑफ ईच एटम। अब नंबर ऑफ एटम को इसमें जेड से डिनोट किया जाता है और मास ऑफ ईच एटम को भी स्मॉल एम से डिनोट कर लेते हैं। देन मास ऑफ ईच एटम, एक एटम का मास होता है इक्वल टू मोलर मास। इसकी डेफिनेशन, इसके न्यूमेरिकल्स हमने 11th क्लास में करे थे मोल कॉन्सेप्ट में। तो मोलर मास की यूनिट होती है ग्राम पर मोल, तो इसकी यूनिट होती है ग्राम पर मोल। अपॉन में हम डिवाइड करते हैं इसको एवोगैड्रोस नंबर या फिर कांस्टेंट कह लो, मैं कांस्टेंट कहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। इसकी यूनिट होती है पर मोल। तो देखो पर मोल से पर मोल कट जाएगा और मास किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। ठीक है, तो हमारी डेंसिटी हो जाएगी डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। अब डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं जेड इंटू स्मॉल एम एंड डिवाइड बाय ए क्यूब। अब स्मॉल एम की वैल्यू पुट कर देते हैं जेड इंटू कैपिटल एम ए क्यूब इंटू एन ए, कई बार इसको एन नोट से डिनोट करा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जेड है, ठीक है, रो तो डेंसिटी हो गई, जेड हो गया नंबर ऑफ एटम्स, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि सिंपल में 1 होता है, BCC में 2 होता है, FCC में 4 होता है, एंड सेंटर जनरली देते नहीं, देंगे तो उसमें भी 2 होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो कैपिटल M है वो हमारा वो हमारा मोलर मास हो गया। जो A है वो एज लेंथ, और अच्छा इसकी यूनिट भी देख लो कि जो मोलर मास है वो तो ग्राम पर मोल होता है। इस फॉर्मूले के लिए जो एज लेंथ है वो आप लोगे सेंटीमीटर में और डेंसिटी लोगे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, और जो Na है वो हमारा वो एवोगैड्रो कांस्टेंट है, और एवोगैड्रो कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है 6.023 इंटू 10⁻23, इसकी यूनिट होती है पर मोल। तो ये डेरिवेशन हो गया हमारा डेंसिटी का। न्यूमेरिकल भी बहुत इजी होते हैं। अभी मैं इसके न्यूमेरिकल्स आपको नॉर्मली बता रहा हूँ, बाद में जो इसके न्यूमेरिकल्स है वो मैं लॉग के मेथड से बताऊँगा। ठीक है, तो पहले मैं लॉग कैसे देखते हैं उसका एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसके बाद फिर मैं लॉग के मेथड से इसके न्यूमेरिकल्स बताऊँगा। वैसे CBSE में लॉग टेबल अलाउड नहीं है, तो अगर क्वेश्चन आएगा तो लॉग की वैल्यू गिवन होगी। मोस्ट प्रॉब्ली बहुत सिंपल से देते हैं कि जिसमें लॉग जनरली यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। तो पहले एग्जांपल 1.4 कर रहे हैं, मैं पढ़ देता हूँ। ये कह रहा है डिफ्रैक्शन स्टडीज शोज दैट द कॉपर क्रिस्टलाइजेज इन FCC यूनिट सेल। ईच लेंथ दे रखा है 3.608 10⁻8 सेंटीमीटर। इन ए सेपरेट एक्सपेरिमेंट कॉपर डिटरमाइंड टू हैव द डेंसिटी ऑफ 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ द कॉपर। ये हो गया न्यूमेरिकल। पहले लिख लेते क्या क्या हमें गिवन है। तो सबसे पहले FCC दे रखा है, तो जेड की वैल्यू 4 हो जाएगी। जो A है वो आपको 3.608 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर दे रखा है। डेंसिटी 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और हमको M निकालना है। तो ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, एग्जाम में जब भी लिखना तो हर सिंबल की मीनिंग बतानी होती है। यानी आप लिखोगे नंबर ऑफ एटम ब्रैकेट में Z इजिकल टू 4, एज लेंथ ब्रैकेट में इजिकल टू दिस वन, डेंसिटी रो इजिकल टू दिस वन, और मोलर मास M इजिकल टू क्वेश्चन मार्क लगाओगे। ठीक है, फिर हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला रो इजिकल टू Z
इंटू एम एंड ए क्यूब इंटू एन ए। अब रो हमारे पास 8.92, जेड की वैल्यू हमारे पास 4 है, एम हमें निकालना है, ए हो गया हमारे पास 3.608 इंटू 10⁻⁸ की पावर 3 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पे m हो जाएगा हमारे पास 8.92, 3.608 की पावर 3, इसको मैंने अलग कर लिया और ये -24 हो जाएगा, 10⁻24, 8 3 जा 24 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 और ये डिवाइड हो जाएगा आपका 4 से। इसको कैंसिल आउट कर दो, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12। तो m हो जाएगा हमारे पास 2.23 इंटू 3.608 की पावर 3 इंटू 6.023 और ये 24 और 23 है तो ये -1 बचेगा। आगे सिंपल सी कैलकुलेशन है जो आप परफॉर्म कर लोगे। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल 1.5 है, तो मैं न्यूमेरिकल्स पढ़ के वैल्यूज़ भी साथ साथ लिख देता हूँ। ये क्या है, सिल्वर फॉर्म CCP, तो CCP और FCC एक ही बात है। Z = 4 हो जाएगा एंड सोज दैट द एज लेंथ, तो एज लेंथ हमें दे रखी है 408.6 पिकोमीटर, या हमें इस फॉर्मूले में सेंटीमीटर में लेना है तो हो जाएगा 408.6 इंटू 10⁻12 मीटर और ये इक्वल टू हो जाएगा 408.6 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पिकोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए -12 हो गया एंड 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो आप इसमें 100 की मल्टीप्लाई करोगे तो -10 बचेगा। आगे कह रहा है कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल, तो हमको रो निकालना है और जो m है वो हमें दे रखा है 107.9 U का मतलब मैंने आपको बताया था यूनिफाइड यूनिट होती है ग्राम पर मोल। तो फिर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला रो इज इक्वल टू Z इंटू एम ए क्यूब इंटू एन ए। रो तो हमें निकालना ही है, Z की वैल्यू हो गई 4, m हो गया 107.9, ए क्यूब हो गया 408.6, 10⁻10 की पावर 3 एंड इंटू 6.023 10⁻23। अब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास रो की वैल्यू आ जाएगी। अब सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है, तो आप कर लेना। हमारे पास एग्जाम्पल 1.3 है, तो मैं पढ़ने के साथ साथ वैल्यूज़ लिख देता हूँ। इसके अंदर कह रहा है एलिमेंट हैज ए BCC स्ट्रक्चर, तो BCC में Z की वैल्यू 2 हो जाएगी और एज लेंथ दे रखा है 288 पिकोमीटर, यानी 288 पिकोमीटर, इसमें हम सेंटीमीटर में लेना है तो 288 इंटू 10⁻12 मीटर और ये हो जाएगा 288 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर। उसके बाद डेंसिटी दे रखी है आपको 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और कह रहा है हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 208 ग्राम ऑफ द एलिमेंट। अभी उसके बाद में करते हैं हाउ मैनी एलिमेंट्स की। तो देखो इसमें फॉर्मूला लगाओगे रो इज इक्वल टू Z इंटू एम एंड ए क्यूब इंटू एन ए। तो रो हो गया हमारे पास 7.2, Z की वैल्यू 2 हो गई, m हमें निकालना है, ए हो गया 288 इंटू 10⁻10 की पावर 3 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, m हो जाएगा 7.2 288 की पावर 3 और ये हो जाएगा 10⁻30 6.023 इंटू 10⁻23 और इसको डिवाइड कर दो आप 2 से, तो ये आराम से कैंसिल आउट हो जाएगा 3.6। तो यहाँ से आप निकालोगे m की वैल्यू। उसके बाद ये कह रहा है कि नंबर ऑफ़ एटम्स पूछा, तो जहाँ भी नंबर्स पूछा है वहाँ पे हमारा लग जाता है मोल कॉन्सेप्ट। तो नंबर ऑफ़ एटम्स का फॉर्मूला होता है ये इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो कांस्टेंट, यानी 6.023 10⁻23। और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा था वेट अपॉन मोलर मास और एवोगैड्रो कांस्टेंट को Na से डिनोट करते हैं। तो क्वेश्चन में वेट दे रखा है 208 ग्राम, जो m आप यहाँ से निकालोगे उसको यहाँ पे पुट कर देना। एवोगैड्रो कांस्टेंट होता है 6.023 इंटू 10⁻23। इससे आपको नंबर ऑफ़ एटम्स पता चल जाएंगे
कि कितने इसके अंदर। अब बच्चों नेक्स्ट आते हैं हमारे इंडेक्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1.18 है ये। तो कह रहा है एलिमेंट हैज ए मोलर मास, तो 1.18 है, तो मोलर मास हमें दे रखा है 2.7 × 10⁻², और इसकी यूनिट दे रखी है किलोग्राम पर मोल। उसके बाद आपको एज लेंथ दे रखा है A 405 पिकोमीटर, और डेंसिटी है 2.7 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और कह रहा है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द यूनिट सेल, यानी हमको Z की वैल्यू निकालनी है कि Z 1 आता है तो सिंपल होगा, 2 का मतलब BCC और 4 का मतलब FCC। अब देखो इसमें ध्यान रखना है कि देखो जो हमें सारी वैल्यू है वो MKS सिस्टम में दे रखी है, जबकि पहले किस में थी, CGS सिस्टम में थी। तो हम इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, हो जाएगा 405 × 10⁻12 मीटर। इस बार इसको सेंटीमीटर में नहीं लेना। उसके बाद फॉर्मूले में डालना है ρ = Z × M एंड A³ × NA। सारी वैल्यू आपको पता ही है, तो इसमें पुट करके आप Z निकालोगे। अगेन Z 1 आता है तो सिंपल, 2 का मतलब BCC। नेक्स्ट हमारे मतलब एक्सरसाइज का है क्वेश्चन नंबर 1.11। मैं पढ़ देता हूँ। कह रहा है सिल्वर क्रिस्टलाइजेज FCC लैटिस, तो FCC का मतलब Z की वैल्यू 4 हो गई। एज लेंथ दे रखा है हमको 4.07 × 10⁻8 सेंटीमीटर, डेंसिटी है 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और आपसे एटॉमिक मास पूछ रहा है सिल्वर का। तो देखो बहुत आसान है, ρ = Z × M A³ × NA। आपको रो दे रखा है, Z की वैल्यू 4 है, A आपको दे ही रखा है। एवोगैड्रो कांस्टेंट आपको पता ही है, आपको क्या निकालना है, M निकालना है। तो इस टाइप का एग्जांपल हम कर ही चुके हैं, तो आगे आप खुद सोल्व कर लेना है इसको। नेक्स्ट जो हमारे पास न्यूमेरिकल इसके रिलेटेड, वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। ये कह रहा है नियोबियम क्रिस्टलाइज इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, यानी Z की वैल्यू हो जाएगी 2, और डेंसिटी दे रखी है आपको 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस ऑफ द नियोबियम, और एटॉमिक मास दे रखा है 93। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो ρ = Z × M एंड A³ × NA। इस फॉर्मूले में रो आपको दे रखा है 8.55, Z की वैल्यू 2 है, M 93, A है हमारे पास, सॉरी A तो निकालना है, और एवोगैड्रो कांस्टेंट 6.023 × 10⁻23। तो आपके पास A³ हो जाएगा 8.55 6.023 × 10⁻23 एंड डिवाइड बाय 2 × 93। अब देखो A की वैल्यू विदाउट लॉग नहीं आ सकती, या तो फिर ये बहुत आसान कैलकुलेशन हो तो आप फिर भी कर सकते हो, तो यहाँ पे लॉग की ज़रूरत होती है। तो मैं आपको लॉग मैं आपको अपलोड करके दे दूँगा, बट अगर लॉग टेबल अलाउड नहीं है तो इनकी ऐसी वैल्यू देगा कि आप एग्ज़ाम में इसको कर सकते हो। इसके आगे का प्रोसेस क्या है, तो इसमें तो आपको खैर पहले ए निकालना पड़ेगा आपको, फिर ये BCC है, तो BCC में हमारा होता है 4R = √3a, क्योंकि वो एटॉमिक रेडियस पूछ रहा है, तो R हो जाएगा √3a/4। तो √3 की वैल्यू होती है 1.73। A की वैल्यू आप यहाँ से पुट करोगे जो आपकी आएगी, और इसको सोल्व करके आपको क्या निकालना है, R निकालना। अब हम आते हैं हमारे लास्ट न्यूमेरिकल पे, जो कि क्वेश्चन नंबर है 15 इस टॉपिक का। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। कह रहा है कॉपर क्रिस्टलाइजेज FCC में Z की वैल्यू 4 हो गई। एज लेंथ आपको दे रखा है 3.61 × 10⁻8 सेंटीमीटर, और ये कह रहा है कैलकुलेट द डेंसिटी इज इन द एग्रीमेंट विद द मेजर्ड वैल्यू। तो इसमें जो डेंसिटी दे रखी है 8.92, ये क्वेश्चन में एक्चुअल में आंसर गिवन है कि जो आप डेंसिटी कैलकुलेट करोगे उसका आंसर ये आना चाहिए। बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं, इसको पुट करके मोलर मास निकाल देते हैं। तो इसमें एटम जो हमारे पास कॉपर है, कॉपर का मोलर मास आपको पहले से पता होना चाहिए, 63.5 होता है। वैसे आजकल तो मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर मॉलिक्यूलर मास न्यूमेरिकल में गिवन ही होता है। अब आप फॉर्म में पुट करो, ρ = Z × M एंड A³ × NA। Z की वैल्यू हो गई आपके पास 4, M हो गया 63.5, A हो गया आपके पास 3.61 × 10⁻⁻8
इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। तो जब आप इसको पूरा सोल्व करोगे तो जो आपका आंसर है वो ये होना चाहिए। तो इस टॉपिक से रिलेटेड यही हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं। तो इस टॉपिक का जो एक न्यूमेरिकल एग्ज़ाम में आता ही आता है, तो आपको ये टॉपिक बहुत ध्यान से करना है कि 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें 3 नंबर का यही आ गया, तो सोचो मोर देन 50% की जो वेटेज है वो तो हमारी न्यूमेरिकल्स की हो गई। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स में उसमें ज़्यादातर लॉग के मेथड से निकालो तो एग्जैक्ट आंसर आता है, बट मैं बात बता रहा हूँ लॉग टेबल अब एग्ज़ाम में अलाउड नहीं है, तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि इनकेस लॉग की वैल्यू दे दी तो एटलीस्ट आप उसको अप्लाई कर सको एग्जाम्स के अंदर। तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगा। और जो प्रीवियस ईयर में अच्छे क्वेश्चंस है जो आते हैं तो ज़्यादा बच्चे गलत करते हैं, उसका भी मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है बच्चों, तो देखने के लिए धन्यवाद।